दोस्तों अगर तो आप सऊदी अरब में रहते हैं, ड्राइवर हैं तो, और या फिर आप सऊदी अरब में डोमेस्टिक कैटेगरी के किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं तो भी आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से दो तरह की अनाउंसमेंट की गई हैं और दोनों अनाउंसमेंट को आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली अपडेट के बारे में। अगर आप सऊदी अरब में ड्राइवर हैं तो ये बात आपको पता होगी कि 18 अप्रैल 2024 को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आदेश से एक अनाउंसमेंट की गई थी कि सऊदी में जो ड्राइवर्स के ऊपर जो ट्रैफिक वायलेशन की फाइन है उसको 50% माफ कर दिया जाएगा, सिर्फ 50% ही पे करनी होगी। ये 6 महीने के लिए चीज बताई गई थी। आप लोगों को याद होगा कि 6 महीने के लिए क्राउन प्रिंस का ये ऐलान था कि 6 महीने के लिए जो ट्रैफिक वायलेशन की फाइन है, किसी के गाड़ी के ऊपर, किसी के लाइसेंस के ऊपर जो फाइन है, उनको सिर्फ 50% जमा करना होगा, 50% फाइन जो है वो माफ कर दी जाएगी। तो 18 अक्टूबर 2024 को ये चीज खत्म हो गई थी, मतलब 6 महीने पूरे हो गए थे। लेकिन खुशखबरी यहाँ पर यह है कि क्राउन प्रिंस के ही आदेश से दोबारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि इस चीज को अगले 6 महीने तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर किसी के ऊपर ज्यादा फाइन है और वो जमा नहीं कर पा रहा है तो अगले 6 महीने तक का टाइम आपके पास और है। 18 अप्रैल 2025 तक के आप अपनी जो ट्रैफिक वायलेशन की आपके लाइसेंस के ऊपर या फिर आपकी गाड़ी के ऊपर या फिर किसी भी तरह की फाइन है, 18 अप्रैल 2025 तक के आप इस फाइन को जमा कर सकते हैं सद्दाद पेमेंट के थ्रू। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कुछ ऐसी फाइन है जिनको 1% भी माफ नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी 4 फाइन है। पहली फाइन ये कि अगर किसी के ऊपर ड्रिफ्टिंग की फाइन है, ड्रिफ्टिंग की फाइन यहाँ पर 60,000 रियाल है। ड्रिफ्टिंग का जो मुखालफा है 60,000 रियाल का है, वो नहीं माफ किया जाएगा। दूसरे नंबर पे ड्रिंक एंड ड्राइव का जो मुखालफा है 10,000 रियाल का होता है, ये नहीं माफ किया जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है कि अगर रोड ने 120 की स्पीड अलाउ की है और आप 120 से 50 किलोमीटर की स्पीड ज्यादा है, मतलब आप अगर 170 की स्पीड के ऊपर हैं तो वो जो फाइन आई थी वो नहीं माफ की जाएगी। चौथी चीज ये आती है कि अगर रोड ने 140 की स्पीड अलाउ की है और फिर आपने 30 किलोमीटर ज्यादा यानी कि 170 किलोमीटर की स्पीड पे आप चला रहे थे तो वो फाइन भी आपकी माफ नहीं की जाएगी, 1% भी नहीं माफ की जाएगी। तो इन जो 4 मैंने बताई, इन 4 चीजों को हटाकर जितनी भी मतलब सिग्नल तोड़ने की या फिर ओवर स्पीडिंग की, बहुत ज्यादा ओवर स्पीड मैंने बता दी है, सिग्नल तोड़ने की या फिर किसी भी तरह की ट्रैफिक वायलेशन की फाइन थी आपके ऊपर, उसको सऊदी की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से 50% तक माफ कर दिया गया है अगले 6 महीने तक के, और ये डेट बढ़ा दी गई। और अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। दोस्तों सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट है, उसी का एक प्लेटफॉर्म है मुसानद नाम से, ये उसका लोगो है, आप लोगों ने देखा होगा। इसकी तरफ से एक नया अमेंडमेंट किया गया है, एक नया बदलाव लाया गया है, जिससे जो लोग कम समय के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए, या फिर जो एम्प्लॉयर, जो कफील, जो सऊदी फैमिली किसी वर्कर को कम समय के लिए हायर करना चाहता है, तो ये दोनों चीज इस एप्लीकेशन के थ्रू या फिर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू की जा सकेंगी। अब मुसानद प्लेटफॉर्म पर 1 जनवरी 2025 से एक ऐसा नियम लाया जाएगा कि अगर कोई एम्प्लॉयर चाहता है कि वो 2 घंटे के लिए ड्राइवर हायर कर ले तो वो इस पर पॉसिबल होगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर जो ड्राइवर हैं या फिर शेफ है, डोमेस्टिक कैटेगरी का कोई भी वर्कर हो, चाहे वो शेफ हो या फिर खद्दामा हो, हाउस ड्राइवर हो या फिर वो माली है, गार्डनर है, कोई भी डोमेस्टिक कैटेगरी का कोई वर्कर है, क्लीनर वगैरह, वो सब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद में उनकी स्किल यानी कि उनकी योग्यता और उनके एक्सपीरियंस के बेस पर उनको घंटे के हिसाब से अगर कफील हायर करना चाहे तो घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए अगर कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर को यहाँ से हायर करना चाहता है तो वो सारी चीजें मुसानद प्लेटफॉर्म के थ्रू पॉसिबल कर दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 2025 तक के कफाला सिस्टम में भी काफी ज्यादा चेंजिंग की जाएंगी। हालांकि इस चीज का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, मतलब कि 95% तो कफाला सिस्टम लगभग सऊदी अरब में खत्म कर दिया गया है कंपनियों में। जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा लागू है। इस चीज को भी अंदर से जो जानकारी मिल रही है उससे पता चलता है कि 2025 के बाद से
सऊदी अरब में कफाला सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कफाला सिस्टम के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, ये कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है और इसमें कोई भी कमी आपको लगती है, कुछ ऐसा जो मैं आप लोगों को नहीं बता पाया इस बारे में, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो में कवर कर दूंगा या फिर उसी कमेंट का जवाब दे दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।